तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है पत्री जी की बुक आत्म क्षेत्र का मतलब स्वयं में रहने का रहस्य। तो हमारा ये ज्ञान से रिलेटेड चैप्टर चल रहा था। तो उसी में आगे लिखते हैं, मैं सीखता ही रहूंगा। मुझे क्या सब कुछ पता है? नहीं, लेकिन कुछ बातें जितनी मुझे पता है आपको नहीं। मैंने संगीत सीखा। क्या मुझसे भी बेहतर बांसुरी बजाने वाले नहीं हैं? लाखों लोग हैं। इसलिए मुझे आज भी सीखना है। मतलब जो उन्होंने सीखा है वो पर्याप्त नहीं है, और अधिक सीखना है। संगीत में मुझे और मधुरता से जाना चाहिए, और तकनीकी विधान में गाना चाहिए। इसलिए मैं सीखता ही रहूंगा। मैं हर मनुष्य से सीखता ही रहूंगा। हर विषय सीखता ही रहूंगा। मुझे जो ज्ञात है हर विषय सिखाता ही रहूंगा। हर एक से हर मिनट हर क्षण सीखता ही रहूंगा। सभी के ज्ञान क्षेत्र को विस्तारित करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है। मेरे स्वयं के ज्ञान को विस्तारित करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। मतलब पत्री जी के जीवन का लक्ष्य एक ही था, सीखना और सिखाना। मुझसे क्या सीखना चाहिए? मैं जो सिखाता हूं वही सीखना चाहिए। सबको कैसे ध्यान सिखाना चाहिए? छोटे बच्चे को कैसे ध्यान सिखाना चाहिए? रिसर्च स्कॉलर को कैसे बताना चाहिए? एक महान अवधानी है, उन्हें कैसे बताना चाहिए? ऐसे सभी को ध्यान के बारे में किस तरह बताना है, मैंने विविध प्रयोग करके अनेक विषयों को अवगत किया है। मतलब हर एक का को ध्यान सिखाने का तरीका अलग अलग होता है, जिसकी उनको जानकारी थी, उन्होंने जाना था। ध्यान ज्ञान यही ज्ञान क्षेत्र है। ध्यान कैसे सिखाना है? यह सीखना है। मतलब हमको ध्यान किस तरह से सिखाना है, यह हमको सीखना है। कैसे सीखना है? यह सीखना है। मतलब हम कैसे सीखेंगे, इसको भी सीखना है। मन को शून्य करके हर एक तथ्य को ग्रहण करता है। मन शून्य करके हर एक तथ्य को हमको ग्रहण करना है। इसलिए ज्ञान क्षेत्र का मूल ध्यान क्षेत्र है। ध्यान के कारण ही ज्ञान है, और ध्यान के बिना अज्ञान ही अज्ञान है। ज्ञान मुक्ति, मुक्ति का कोई अंत नहीं। वह अनंत रूप प्रवाह है। ध्यान भी वैसे ही है, ज्ञान भी वैसे ही है। जितना ध्यान करते हैं उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतनी ही मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान होता जाता है, और ज्ञान के बाद हमको पता चलता है कि मुक्ति क्या है। ध्यान, ज्ञान, मुक्ति, ये अनंत रूपी क्षेत्र है। ज्ञान क्षेत्र सीखने का क्षेत्र है। ज्ञान विस्तारित करने का क्षेत्र है। इसका मूल ध्यान है। इसलिए हम सभी को ध्यानी बनाने की कामना करते हैं। ध्यान करने से हम ज्ञान का विस्तार करते ही रहते हैं, क्योंकि हम ध्यानी बन जाते हैं। जो ध्यानी नहीं है उनका ज्ञानी बनना अत्यंत कठिन है। ध्यानी व्यक्ति के लिए ज्ञानी बनना बहुत ही सरल है। जो ध्यानी है वो ज्ञानी बहुत ही सरलता से बन सकते हैं। अपने बच्चों को ध्यान सिखाएंगे तो वे स्वयं के ज्ञान के भंडार को विस्तृत कर पाएंगे।
अगर बच्चों को ध्यान सिखाते हैं तो वो अपने आप ही ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं सिखाना है, ध्यान सिखाना है उनको। ज्ञान, क्योंकि आजकल ज्ञान ज्यादा दिया जाता है, तो ज्ञान, बच्चों को भी ज्ञान, हर चीज के लिए ज्ञान देते रहते हैं, तो वो ना देके ध्यान सिखाएं। ध्यान सिखाएंगे, ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा उनको। हम उन्हें ध्यान ना सिखाकर ज्ञान सिखाते हैं। ध्यान रहित शिष्य शिष्य ही नहीं है। तो ये आज का हमारा स्वाध्याय यहीं तक, क्योंकि अगला चैप्टर शुरू होगा ध्यान क्षेत्र। तो थैंक यू सो मच।